अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 114 सूरतें नाजिल फरमाई। उनमें से जो 113 नंबर पर सूरत नाजिल हुई, उस सूरत का नाम सूरत तौबा है। ये सूरत कुरान के आखिर में नाजिल हुई, यानी 114 सूरतों में 113 नंबर पर जो सूरत आई वो आखिर पर आई। और ये सूरत सूरत तौबा है। ये कब नाजिल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का मुकरमा में गुजारे नबूवत के बाद, और फिर आपने 10 साल मदीना तैयबा में गुजारे। उन 10 सालों में जो 8वां साल था, उस वक़्त आपने मक्का फतह किया। जब आप मक्का फतह करने गए, 10,000 का लश्कर आपके साथ था। तो मक्का फतह हुआ तो उसके बाद सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। सैयदा हिंद, जिनको हिंदा कहा जाता है, रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गई। अबू जहल के बेटे सैयदना इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना इस्लाम जाहिर कर दिया। ये मक्का फतह हुआ 8 हिजरी को। अगला साल आया 9 हिजरी को। 9 हिजरी का जब आखिर आया तो आपने सहाबा को हज के लिए रवाना किया। खुद नहीं गए। आपने जो हज किया वो 10 हिजरी में किया, लेकिन 9 हिजरी आपकी जिंदगी का 61वां साल और नबूवत का 22वां साल और हिजरत का 9वां साल और 9वें साल का इख्तिताम। उस वक़्त आपने हज के लिए सहाबा को रवाना किया, खुद नहीं गए। क्योंकि इस साल हज के लिए मुसलमानों ने भी आना था, मुशरिकों ने भी आना था दुनिया के किनारों से। तो आपने खुद हज नहीं किया। हज के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाया कि तुमने हज का खुतबा देना है। मुसलमानों को साथ भेजा। मक्के वाले भी हज के लिए रवाना हुए। अब क्या हुआ, जब ये काफिला चला गया, पीछे से जुल्हिज्जा के आगाज में सूरत तौबा नाजिल हुई। अब गौर करें, सूरत तौबा की पहली आयत कब नाजिल हुई? 9 हिजरी। और 9 हिजरी का आखिरी महीना, मक्का फतह हुए 1.25 साल गुजर गया और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह उनके मुसलमान हुए को 1.25 साल हो गया। सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान हुए को 1.25 साल हो गया। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के इस्लाम जाहिर किए को वह काफी अरसा गुजर गया।
उसके बाद ये सूरत तौबा नाजिल हुई। ये सूरत तौबा नाजिल होते 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 100 नंबर आयत नाजिल हुई। कितने नंबर आयत? 100 नंबर आयत। और 100 नंबर आयत में क्या है? वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले, पहले पहले कलमा पढ़ने वाले मुहाजिरीन यानी सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ये साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अंसार में सैयदना तलहा, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना साद बिन अबी वक़ास, साद बिन मुआज, सैयदना सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वल अंसार में शामिल, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो उनके बाद मुसलमान हुए उन बाद वालों में कौन शामिल? सैयदना मुआविया, सैयदना अबू सुफियान, सैयदना इकरिमा, सैयदा हिंदा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ये सारे मुसलमान, रब ताला इनको जमा करके कहता है रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी हो गया। अब ये आयत है आयत नंबर 100। जब ये आयत नाज़िल हुई, इस आयत के नाजिल होने से पहले मुसलमानों के दो गिरोह, सहाबा मुहाजिरीन अंसार, और तीसरा जो उनके बाद मुसलमान हुए, इन तमाम के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह इन सब से राजी। राजिया जो है ना, ये है फेल माजी, अरबी ग्रामर। माजी क्या होता है? जो काम हो गया। जमाने हैं 3, एक है काम हो गया, एक है हो रहा है, एक है होगा। मुझसे पहले मौलाना रिजवान अमृतसरी हाफिज़हुल्लाह की तकरीर हो गई, ये क्या है? माजी। अब उसमें कोई तब्दीली हो सकती नहीं। इस पर कसम भी उठा सकते हो कि नहीं? उठा सकते। ये जो मैं कर रहा हूं ये हाल है, हो सकता है पूरी हो जाए और हो सकता है पूरी, ये तो अल्लाह जानता है ना। और एक है मुस्तकबिल, आने वाला। मेरे बाद मौलाना बिनियामीन आबद साहब की तकरीर होगी, आ रहे हैं रास्ते में, इंशाअल्लाह होगी। लेकिन कसम नहीं उठा सकते। कसम मेरी तकरीर खत्म कैसे होगी? कसम। लेकिन जो हो गई है उस पर कसम। जो माजी है वो कन्फर्म है, यकीनी है। अब अल्लाह ताला ने कहा सबकत ले जाने वाले मुहाजिरीन अंसार और उनके बाद मुसलमान होने वाले सहाबा सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो गया। ये माजी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह से राजी हो गया। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना उमर रजी अल्लाह से राजी हो गया। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना उस्मान रजी अल्लाह से राजी हो गया। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना हैदर कर्रार से राजी हो गया। इसी तरह अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह सैयदा हिंद से राजी हो गए। अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह से राजी। ये कुरान है, सूरत तौबा है, आयत नंबर 100 है। रजी अल्लाह अन्हुम, मेरा अल्लाह उन सब से राजी। वरज़ू अन, और वो अपने अल्लाह से राजी। या रब आप उनसे राजी, वो तुझसे राजी। अब उनको मिलेगा क्या? फरमाया वअअद्दा लहुम, अअद्दा लहुम, अअद्दा भी माजी है,
उसने तैयार कर दी, उस अल्लाह ने बना दी, सजा दी, अल्लाह ने तैयार कर दी। किन के लिए? लहुम, उनके लिए। जो तुम मांगते हो अल्लाह उनको बताता है तुम्हारे लिए तो बना दी है। तुम मांगते हो या रब हमें मुआफ फरमा, हमें जन्नत दे, हमें जन्नत का दाखिला दे, तुम मांगते हो अल्लाह तुम्हें देगा इंशाअल्लाह। लेकिन कसम नहीं उठा सकते किसी नेक को देखकर भी कसम। लेकिन अअद्दा लहुम, उस अल्लाह ने तैयार कर दी है उनके लिए। किन के लिए? सहाबा के लिए। या रब क्या तैयार किया? जन्नातिन, जन्नते। कैसी? तजरी तहतहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी है। कब तक? खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे, उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। या रब कभी कभी अरबी जबान में हमेशा का लफ्ज ज्यादा अरसे के लिए आता है। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल। फरमाया नहीं, आबादा, हमेशा का माना हमेशा, खालिदीना फीहा, हमेशा रहेंगे, आबादा, हमेशा हमेशा। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ने सारे सहाबा को अता कर दी। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, उसे कहो खामोश। कुरान को मानते है कि नहीं? नहीं मानता तो काफिर। अगर मानता है तो फिर बता, कुरान के अंदर एक सूरत है, सूरत तौबा। रब ने नाम कैसा रखा? सूरत। और आयत नंबर कितनी है? इन दोनों को ही समझ ले। तौबा, अल्लाह ने उस सूरत में तौबा में इनका जिक्र किया। गुनाह कैसे भी थे, जिंदगी कैसे भी थी, आमाल कैसे भी थे, इस्लाम से पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, रब ने सब की कबूल कर ली तौबा। और तौबा कबूल करके उनको कितने नंबर अता किए? 100/100। ए बंदे, उनकी पिछली जिंदगी को ना देख। रब कहता है पहले मुसलमान हुए या बाद में मुसलमान हुए, आ तो गए हैं ना। रब ने उन सब की तौबा कबूल करके रब उनसे राजी, वो रब से राजी। रब ने उनको 100 नंबर आयत में जिक्र करके तुम्हें समझाया। वो 100/100 उनके लिए जन्नत तैयार। ना मानने वाला बंदा कुरान का मुनकिर और काफिर है। सहाबा को अल्लाह ने जन्नती कहा। अब एक हदीस सुन ले, फिर आगे बात चलेगी। एक हदीस है, हदीस नंबर 3600 3600। तू कहना ना यार तेन 3600 वारी समझाया, तेन समझ नहीं आया। तेन 3600 वारी गल दसी, तेन गल समझ नहीं आई। हदीस का नंबर क्या है? याद रहेगी ना? किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल मुतरजम। अरबी का हवाला नहीं दे रहा क्योंकि तुसी अरबी पढ़ नहीं सकते। ये उनको हवाला दे रहा हूं जिनके हाथ में मोबाइल होता है, इस्लाम 360 होता है। उस वेले कट के वेखते है भी कि नहीं है। कड्डो, निकालो किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल मुतरजम, इस्लाम 360 वाली ऐप में निकाल। हदीस नंबर 3600 नंबर हदीस। हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है, आप फरमाते थे मेरे साहबा, अगर तुमने कुरान उस तरह का सीखना है जिस तरह जिब्रील मुझे सिखाते थे तो जाओ जाके अब्दुल्ला बिन मसूद से सीख लिया। मामूली शख्सियत नहीं है, मुफस्सिर कुरान, अजीम मुहद्दिस, सहाबी, हुजूर के पसंदीदा सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे अल्लाह ने देखा। देखने वाला कौन? अल्लाह। इन्नल्लाह तआला नज़रा, नजर, अरबी का तर्जुमा थोड़ा थोड़ा आएगा। अल्लाह ताला ने नजर डाली
फी कुलूबिल इबाद, कुलूब का माना क्या होता है? दिल। फी कुलूबिल इबाद, इबाद बंदे, अल्लाह ने पूरी इंसानियत के दिलों के अंदर देखा। जाहिर तुम जो मर्जी बना लो, असल शय क्या है? दिल का अंदर। अमृतसरी साहब कह रहे थे ना, दिल साफ कर, दिल का अंदर। मेरे रब ने देखा, उस अल्लाह को देखने में गलती नहीं लगती। जो उसे गलत कहे वो काफिर, जो रब को कहे अल्लाह को गलती लग गई वो क्या है? काफिर। इन्नल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने नजारा देखा, नजर डाली, फी कुलूबिल इबाद, पूरी इंसानियत के दिलों के अंदर देखा। तुम भी थे, तुम्हारे वालिदैन भी थे, तुम्हारी औलादे भी थी, तुम्हारे रिश्तेदार भी थे, अबाओ अजदाद भी थे, उलमा भी थे, फुकहा भी थे, आइम्मा भी थे, मुहद्दिसीन भी थे, अंबिया भी थे, रुसुल भी थे, पूरी कायनात थी। देखने वाला मेरा रब था। पूरी इंसानियत के दिलों के अंदर झांक के देखा। फवाजादा कल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद, पूरी इंसानियत के दिलों में जो सबसे आला, सबसे साफ, सबसे शफाफ, सबसे आला दिल था वो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फस्तफाहु लिनफ्सी, अल्लाह ने उसे चुना, कहा ये तो मेरे आखिरी नबी मुहम्मद बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फस्तफा, उसने चुना। मेरे आका का नाम मुस्तफा। फस्तफा, उसने चुना। मुस्तफा, जिसको चुन लिया गया। अहमदे मुजतबा, जिनको चुन लिया गया। मोहम्मद मुस्तफा, जिनको चुन लिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फस्तफा, रब ने चुना। अल्लाह को गलती लगी, जो कहे गलत है वो काफिर। रब ताला ने नजर डाली, पूरी इंसानियत जो सबसे आला दिल था, रब ने उसे चुनकर कहा ये मेरे आखिरी नबी बन गए। फस्तफाहु लिनफ्सी, अल्लाह ने उनको अपना बना लिया। वब्तासहु बिरिसालती, और अपनी रिसालत के लिए मखसूस कर लिया। ये तो हो गया नबियों में आला कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बारी आ गई उम्मतियों की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के एक इंसान तक, आखिरी इंसान तक मेरे रब ने दोबारा देखा। सुम्मा नाज़ारा, सुम्मा फिर दोबारा, सुम्मा नाज़ारा फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने दोबारा देखा पूरी इंसानियत की उम्मतों के दिलों में। फवजादा कुलूबा अस्हाबे ही, सहाबा। फवाजादा कुलूबा अस्हाबे ही खैरा कुलूबिल इबाद फजअलहुम वुज़रा नबी, रब ने दोबारा देखा पूरी कायनात में जो सबसे आला दिल थे वो पैगंबर के सहाबा के थे। रब ने चुनकर उनको नबी के साथी और सहाबी बना दिया था। अब चुना किसने? रब ने, अल्लाह ने चुना। अल्लाह वो है, दिन का उजाला हो, रात की तरीकी हो, पहाड़ों की बुलंदी हो या गारों की तय हो, समंदर के पानी के अंदर हो या हवा के जर्रात में हो, पानी के कतरात में हो, मेरा रब तो वो है जो हर चीज को जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तेरे सीने में आने वाली बात के वसवसे को मेरा रब जानता है। आंख तेरी है, झपकते तुम हो, नहीं जानते। आज तक मैंने कितनी मर्तबा झपका है, मेरा रब तेरी आंख के झपकने को जानता है। दिल तुम्हारा है, धड़कता तुम्हारे अंदर है, नहीं जानते। आज तक कितनी मर्तबा धड़का है वो जानता है। रेत के जर्रात को वो जानता है, पानी के कतरात को वो जानता है, दरख्तों के पत्तों को वो जानता है, हवाओं के झोंकों को वो जानता है। वो रब अब
देख रहा है पूरी इंसानियत के दिलों को। जब उसने देखा जो सबसे आला थे उनको देखकर पैगंबर के सहाबी बना दिया। रब कहता है मैंने दिल चेक करके बनाए। अब अगर कोई कहे नहीं नहीं नहीं, रब को लगी गलती, हैं सारे सही लेकिन 3-4 के दिल में चोर था, मुनाफिकत थी, दुनिया की हवस थी, ओहदे का लालच था, खिलाफत चाहते थे, पैसा चाहते थे, माल चाहते थे। इसका मतलब ये है तुम कहना चाहते हो 1400 साल बाद तुझे पता चल गया और नौजुबिल्लाह रब को पता। तो ये कुफर नहीं है तो और क्या है? ये कुफर नहीं है तो और क्या है? नहीं नहीं कारी साहब असी सारे साहबा नु मानने आ, बस ये 2-3 मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, सईदा हिंद रजी अल्लाह अन्हा, अमर बिन आस रजी, 3-4 दे बारे असी कहने, असी बाकियां दे बारे ते नहीं कहंदे। इसका मतलब तुम कहते हो अल्लाह को 3-4 के बारे में क्या लग गई? जो रब को एक गलती की वो तो काफिर है, जो एक मर्तबा भी गलत किए वो तो काफिर है। हदीस है, हदीस ना हो मैं मुजरिम, इसके बाद भी तुम किसी सहाबी के दिल पे हमला करो या उनके बारे में ज़बान खोलो तो अल्लाह की कसम तुम रब के भी दुश्मन, तुम नबी के भी दुश्मन, तुम पैगंबर के सहाबा के भी दुश्मन। जब रब ने चुने, रब ने देखा, दिलों को चेक किया और कहा ये पैगंबर के सहाबी हैं, रब ने मुआविया रजी का दिल नहीं देखा, अबू सुफियान रजी का दिल नहीं देखा, सईदा हिंद का दिल नहीं देखा। अगर तुम कहते हो देखा तो फिर मेरे रब ने जो किया सच किया, जो तुमने तारीख पढ़ी झूठ पढ़ी है। अगर तुम कहते हो नहीं देखा तुम हदीस के भी मुनकिर हो, रब के भी दुश्मन हो। आइए तीसरी बात, एक हदीस है सही बुखारी में, हदीस नंबर 2800, हदीस नंबर 2800। दूसरा हदीस का नंबर 2924, 2924। पहले 2924 सुनो, बुखारी 2924। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए, एकदम से आप उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट, जिसे देखकर आका मुस्कुराए ना उसे मुआविया कहती है। ये बुखारी की हदीस है। जिसे देखकर आका मुस्कुराए, हंसे, खुश हो जाए उसे मुआविया कहते हैं रजी अल्लाह। ये बुखारी है। निकालो अपनी किताबें, खोलो मोबाइल, लिखो गूगल पर हदीस बुखारी की, हदीस ना हो मैं मुजरिम, तुम ना मानो तुम मुजरिम। बुखारी की हदीस 2924, 2924। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, आप उठे, आप मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा सहाबिया कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोए थे, अचानक उठे, मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमारे यहाँ आपने कभी देखा होगा कोई सोया होता है तो बस औकात बातें करता है, सोया होता है तो हंस रहा होता है, देखने वाला कह रहा है कि कोई अच्छी ख्वाब देख रहा है। सोया होता है तो डर रहा होता है, और बस औकात इंसान डर के उठता है तो उसका जिस्म पसीने से शराबूर होता है ना। अब हुजूर उठे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर उठे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, हुजूर आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया, उम्मे हराम बस बदर हुई तो सहाबा के पास असलिया ही कोई नहीं, घोड़े कोई नहीं, उहद हुई असलिया फिर कोई नहीं, खंदक की बारी आई, हम अपना दिफा नहीं कर सकते थे, हमने गड़े खोद लिए। मुसलमानों के पास ताकत भी थोड़ी, पैसा भी थोड़ा, हथियार भी थोड़े, लेकिन ऐ उम्मे हराम, मैंने देखा मेरी उम्मत का पहला लश्कर, अल्लाह उनको ऐसा माल देगा कि बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठ के हथियारों से लेस, असलिया से लेस
दुश्मन से टकराने के लिए मैदानों के अंदर जब उन सारे दुश्मनों को भगा देंगे, उसके बाद मेरी उम्मत का पहला लश्कर समंदरों में उतरकर अल्लाह की तौहीद को गालिब करने, मेरी रिसालत को पहुंचाने के लिए निकलेगा। मेरे रब ने मुझे दिखाया है मेरी उम्मत का पहला लश्कर समंदरी जिहाद के लिए मैदानों में, समंदरों में उतर चुका है। मैंने उनको देखा है और मैं उनको देखकर मुस्कुरा रहा हूं। रब ने मुझे कहा है उसमें जितने भी चले गए सब पे जन्नत वाजिब होगी। कद औजबू, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो हजारों हो, जो जो उस लश्कर में शामिल हो गया ना, रब ने कह दिया बस जाने की वजह से उन पे जन्नत वाजिब है, लाजिम है। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा जब ये बात सुनती हैं कि उनके ऊपर जन्नत वाजिब है, औरत है औरत, तैरना कोई नहीं आता, समंदर का जिहाद है, लड़ाई है, लेकिन जन्नत की बात सुनी तो फौरन कहा उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। सोने आका जी अल्लाह ताला से कह देना उम्मे हराम को भी उसमें शामिल कर दे ताकि ये भी जन्नती हो जाए। हाथ उठे, जबान हिली, चेहरा उठा, आपने अल्लाह से दुआ की, आसमान से फौरन वही आई, आपने कह दिया अन्ते मिनहुम, उम्मे हराम तेरा नाम उस लश्कर में लिखा जा चुका है। अब तसव्वुर करें ये 2 मिनटों की गेम, उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा की किस्मत के क्या कहने। चंद लम्हे पहले उन्हें नहीं पता था कि मेरा नाम उसमें शामिल है कि, लेकिन जब देखा हुजूर मुस्कुराए, सवाल किया, जवाब मिला, दुआ करने का कहा, आपने फौरन जवाब दिया। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा कितनी खुश हुई होंगी। मेरे आका फिर सो गए, मेरे आका फिर सो गए। दोबारा आप उठे, सही बुखारी के हदीस 2924 याद रखिए। मेरे आका दोबारा उठे तो फिर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे राम रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं हुजूर अब क्या देखा। आपने फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा उनको भी अल्लाह ने मुआफ कर दिया है, यानी उन पे भी जन्नत वाजिब है। फौरन कहने लगी हुजूर लग दे आती, यहां भी दुआ कर दे अल्लाह मुझे इसमें भी शामिल कर दे। आप अल्लाह की वही से बोल रहे थे, फरमाया उम्मे राम बस अंत मिनल अव्वलीन, तेरा नाम पहले लश्कर में है। मतलब ये था दूसरे लश्कर से पहले तू इस दुनिया से चली गई होगी, दूसरे लश्कर के वक्त तू जिंदा ही नहीं। अब ये सवाल है कि ये तो हुजूर का ख्वाब था और ख्वाब नबियों का सच होता है, वही होता है। अब ये ख्वाब पूरा कब हुआ, ये ख्वाब पूरा कब हुआ, इसकी अमली मशक कब हुई। मैंने 2 हवाले आपको बुखारी के सुनाए थे, एक 2924 दूसरा 2800। अब खोल लो 2800 हदीस नंबर, 2800 हदीस नंबर खोलो। बुखारी में मुख्तसर और वैसे तफसीली सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई, खत्म। आप इस दुनिया से चले गए, अभी वो हदीस पूरी नहीं हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, दुश्मन से लड़े, टकराए, लेकिन मैदानों में अभी समंदर की बारी नहीं आई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला, लेकिन अभी समंदरों की बारी। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, इस्लाम 22 लाख से 44 लाख 44 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुका है। और अब उनके दौर में दुश्मन मैदानों से भागकर रूमी गुंडे समंदरों की तरफ से आकर मुसलमानों के साथ छेड़खानी कर रहे। अब ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, मुसलमानों के खलीफा सालिस मक्का मदीनतुल मुनव्वरा में, और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम में वहां के गवर्नर। उनको गवर्नर किसने बनाया था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। उस वक्त से गवर्नर आ रहे, शाम के गवर्नर। अब उन्होंने पैगाम भेजा, ऐ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आप हमें इजाजत दें
कि हम जरा इन गुंडों के साथ समंदर में भी मुकाबला करें। उस्मान रज़ी अल्लाह कहते हैं समंदर में जिहाद बड़ा मुश्किल है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास बहरी बेड़े नहीं है, हमारे पास कश्तियां नहीं है, हमारे पास तैरने वाले मुजाहिद नहीं है। मैं मुसलमान की इज्जत को और उसके माल को और उसकी जान को बड़ा कीमती समझता हूँ। इतने बड़े कीमती सहाबा मैं तुम्हारे साथ समंदर में नहीं उतार सकता। दोबारा पैगाम भेजा, तीसरी मर्तबा पैगाम भेजा, बिल आखिर कहा है उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सिर्फ आप इजाजत दे दे, कश्तियां, बहरी बेड़े, तैरने वाले सिपाही, सारा असलहा, दुश्मन का मुकाबला, सारी तैयारी मुआविया खुद करेंगे। सिर्फ आपके एक इशारे और एक इजाजत की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इजाजत दी। दुनिया ने देखा सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 3 महीने गुजरे थे तो रूम के साहिल पर शाम के इलाकों से मुसलमानों के बहरी बेड़े उतर चुके थे और पूरी सल्तनत इस्लामिया में ऐलान हुआ, आ जाएं वो तैरने वाले, वो मुजाहिद जो जिहाद का डबल सवाब लेना चाहते हैं और कन्फर्म जन्नती बनना चाहते हैं, आ जाएं। समंदरी गज़वे का आगाज हो चुका है। अब मदीने से तबूक के रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा, और करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजाई खाला लगती थी उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा, बड़ी उम्र ही होगी ना, तो हुजूर के जमाने में हुजूर की खाला। अब मेरे आका चले गए, 2.5 साल अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रहे, 10 साल उमर रजी अल्लाह अन्हु रहे, 12 साल उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रहे। उमर तो बूढ़ी हो चुकी होगी ना। वो बूढ़ी अम्मा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा अपने खामन उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया, मदीने से निकली, शाम में पहुंची, शाम में दमिश्क में गई, दमिश्क में अमीर मुआविया के घर पहुंची, कहा मेरा नाम भी लिख लो। उम्मे हराम बूढ़ी अम्मा, ये कोई माहौल थोड़ी है, ये कोई मजाक थोड़ी है, जिहाद है, समंदर का सफर है, दुश्मन का सामना है, पहली जंग है, हम तुम्हें संभाले या हम जिहाद करें। कहा तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन बात यह है मुझे तुम नहीं जानते, मेरा नाम तुम क्यों नहीं लिखोगे? मेरा नाम तो आसमानों से रब ने लिखा हुआ है और मोहम्मद ने बताया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम नहीं जानते, जिस हदीस की फजीलत लेने के लिए तुम निकलने लगे हो, मेरे आका मेरे ही घर में सोए हुए थे, मेरे घर में उठे थे, तो मैंने पूछा था, मैंने उनसे कहा था रब से दुआ करो मेरा नाम आ जाए। जब उन्होंने कह दिया है ए मुआविया तुम मेरा नाम रोक नहीं सकते, लिखो, हदीस में मौजूद है, उनका नाम है, वो गई मैदाने जिहाद सजा, लश्कर निकला, वहां गए, उस लश्कर का सिपा सलार कौन था? कहां लिखा है? बुखारी हदीस नंबर 2828। अव्वलु मा रकीबल मुस्लिमून अल बहरा मआ मुआवियता मआ मुआवियता मआ मुआवियता। मआ का माना क्या होता है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, मअस साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। सबसे पहले जो मुसलमान समंदरी जिहाद में निकले मआ मुआविया था, वो किसके साथ निकले? मुआविया के साथ। सिपा सलार कौन था? मुआविया था। ये लश्कर गया, दुश्मन से टकराया, उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा गई, जिहाद किया, फतह हुई, वापस लौटे। जब ये आई अपनी सवारी से नीचे उतरने लगी और उनका पांव ऊंट के पांव दान में अटक गया, जमीन पे गिरी, गर्दन का मन का टूटा, शहीद हो गई। मेरे आका की बात सच्ची साबित हुई। ए उम्मे हराम, पहले लश्कर में तेरा नाम है, दूसरे से पहले तू इस दुनिया से चली जाए।
अब जब पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन्हें देखकर मुस्कुराएं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुआविया रज़ी अल्लाह। ये हदीस बुखारी में, जब कन्फर्म जन्नती रब कह दे, कन्फर्म जन्नती मेरे आका कह दे, रब उनके दिलों को चेक कर ले, उसके बाद उनको सहाबा में शामिल कर ले। इसके बाद भी अगर कोई उनके बारे में जबान खोलेगा तो अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेगा। वो तो अभी जन्नतों में मजे ले रहे होंगे, मौजे उड़ा रहे होंगे, तेरी जबान तुझे जन्नत से दूर करके जहन्नम में तो ले जा सकती है, उनको जन्नत से निकाल नहीं सकती है। वो तो जन्नत में पहुंच गए। जस आज कहते बनु मैया एंज, बनु मैया एंज, बनु मैया एंज, बनु मैया एंज। बनु मैया को गाली देते हैं ना, जो भी बनु मैया को गाली देने लगे ना, उसको रुक जा रुक जा रुक जा, ठहर जा ठहर जा, 2 मिनट के बाद गाली देना। जरा एक बात सुन, कौन से बनु मैया को गाली दे? नबी के दामाद बनु मैया को या नबी के ससुराल बनु मैया को? जरा ये बता दे ताकि मैं तुझसे पूछ लूं, अगर तू किसी का दामाद हो और तेरे सामने तेरे ससुर को गालियां दी जाएं, अगर तेरे अंदर गैरत है तो तू बर्दाश्त? और अगर तेरे घर में बेटी हो और तूने किसी को अपना दामाद बनाया हो और वो दामाद तेरे साथ चल रहा हो और गली का कोई गुंडा तेरे दामाद को गाली दे दे तो तू बर्दाश्त? अपने बेटों से भी बढ़कर एहतराम किसका किया जाता है? दामाद का। रुक जा, दे गाली, लेकिन पहले ये बता दे पैगंबर के ससुराल को गाली देना चाहता है या नबी के दामाद को गाली देना चाहता है? बनु मैया कौन है? कौन बनु मैया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा है। उम्मे हबीबा कौन है? मुआविया रज़ी अल्लाह की बहन है। उम्मे हबीबा कौन है? अबू सुफियान की बेटी है। उम्मे हबीबा कौन है? सैयदा हिंद की बेटी है, मुआविया की बहन है, हुजूर की जोजा है, मोमिनों की माँ है। हमारी तो माँ है और हमारी माँ बनु उमैया से है। अगर तू बनु उमैया को गाली देता है तो हमारी माँ के खानदान को गाली देता है। अच्छा, अगर तुम्हारे सामने कोई तेरी माँ को गाली दे तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर कोई तेरे सामने बनु मैया को गाली दे तेरे अंदर गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब है कि बेगैरती इंतहा दर्जे की। या फिर दूसरी बात यह है कि तू बनु मैया की उम्मे हबीबा को अपनी माँ नहीं समझता, या तू बनु मैया की उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा को अपनी माँ। तो फैसला कर ले, वो मोमिनों की माँ है। अगर तेरी नहीं तो तू मोमिन, तू मुसलमान ही नहीं, क्योंकि वो किन की माँ है? मोमिनों की। और अगर तेरी नहीं, वो तो मोमिनों की माँ है, इसका मतलब तूने खुद कह दिया मैं मुसलमान या मोमिन। ये फैसला तुमने करना है। अब ये हदीस है जो सुनाने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। इससे पहले कुरान की आयत सुन लो, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। रोजे क़यामत सारी दोस्तियां खत्म, सारी यारियां खत्म, सारे जिगरी दोस्त खत्म, तेरे रिश्ते भी खत्म। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। जिस बाप को याद करके आज तेरी आंखें बरस पड़ती हैं, जिस माँ के तज़किरे से तेरा कलेजा फट जाता है, जिस भाई को अपना बाजू कहता है, जिस बेटे को अपना जिगर कहता है, जिसके बगैर तेरी जिंदगी अधूरी है, रोज़े क़यामत यही बाप, यही माँ, यही भाई बेटा, यही बहन, यही बीवी तेरे सामने आएगी। तू इनके साथ कलाम करने के लिए भी तैयार, सारे रिश्ते खत्म, कोई किसी के काम। लेकिन आका ने फरमाया कुल्लु नासाबिन, ये हदीस सुनो, कुल्लु नासाबिन व सेहरिन तनकतियु इल्ला नासाबी व सेहरी। रोज़े क़यामत सारे नसब नामे खत्म। बाप होगा तो अपनी जगह पर, माँ होगी तो अपनी जगह पर, बेटी होगी तो अपनी जगह पर, लेकिन आज तो मुझे अपनी पड़ी है, मैं बच जाऊं कोई बचे ना बचे।
सारे नसब खत्म, व सेहरन, सारे ससुराली रिश्ते खत्म। बंदे के दो ही रिश्ते होते हैं, या खून का रिश्ता या शादी का रिश्ता। खून का रिश्ता, नसब का रिश्ता, शादी का रिश्ता, ससुराल का रिश्ता। फरमाया कुल्लो नसाबिन, सारे नसब खत्म, व सेहरन, सारे ससुराली रिश्ते खत्म, इल्ला नसाबी व सेहरी। लोगों याद रखो, जिसका रिश्ता मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया, खून का हो या ससुराल का हो, ये खत्म नहीं होगा। जहां मैं खड़ा होऊंगा वहां ये मेरे रिश्तेदार भी खड़े होंगे। अब खून के रिश्तों में तो सैयदा फातिमा, सैयदा रुकैया, सैयदा जैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा अनहुन्ना अजमाइन, ये खून के रिश्तों में आ गए। सैयदना अली रजी अल्लाह खून के रिश्तों में आ गए। तो ससुराल के रिश्ते में कौन आएगा? सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा खड़ी होंगी। ससुराल के रिश्तों में सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह खड़े होंगे। मेरी बेटी आपके घर में मेरा आपसे रिश्ता है। अमीरे मुआविया के खड़े होंगे। मेरी बहन आपके घर में मैं आपका बरादर निस्बती हूँ। ये अमीरे मुआविया रजी अल्लाह अन्हो भी अल्लाह की कसम मेरे नबी के साथ होंगे। सैयदा हिंदा भी मेरे नबी के साथ होंगी। सैयदना अबू सुफियान भी मेरे नबी के साथ होंगे। हसनैन करीमैन भी मेरे आका के साथ होंगे। हैदर कर्रार भी मेरे आका के साथ होंगे। जहां वो साथ होंगे, अगर तुम उनको गालियां देता होगा तुम्हें पकड़ के दूर कर दिया जाएगा, जलील हो जा। आज तुम्हें इनके साथ खड़ा। अलमरउ मआ मन अहब्बा यौमल क़ियामा, रोजे क़यामत बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी, तो जिसको गालियां देता होगा उसके साथ, तो जो मुआविया को गाली देता होगा वो उनके साथ। ये तो नबी के साथ होंगे और तुम उनके साथ नहीं होंगे, नहीं होंगे। बनु मैया को गाली देने से पहले जरा सोच लेना, मेरे आका की बेटियां कितनी हैं? चार। पहली बेटी का निकाह किसके साथ किया? अबुल आस के साथ, बनु मैया। दूसरी बेटी का निकाह किसके साथ? रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किसके साथ किया? उस्मान बिन अफ्फान के साथ, बनु मैया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रजी का निकाह किसके साथ किया? सैयदना उस्मान, बनु। नबी की चार बेटियों में तीन बनु मैया के साथ। किस बनु मैया को गाली देता है? नबी के ससुराल को या नबी के दामाद को? आज कोई गैरत वाला, इज्जत वाला बंदा हो, अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करता है, अच्छा ना मिले कहता है सारी जिंदगी घर में बिठा लूंगा, लेकिन अपने दुश्मनों के घर भेजना गवारा नहीं करूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन रिश्ते किए, पहला किया, दूसरा किया और दूसरा। अगर तुम अपने आप अपने इतबार से अच्छा रिश्ता तलाश करो, लेकिन कोई बुरूपिया, कोई गलत मिल जाए, सारी जिंदगी तड़पते रहते हो। और अगर अल्लाह उस बेटी को अपने पास बुला ले, दुख तो बड़ा होता है, लेकिन फिर कहते हो शुक्र है हमारी बेटी की जान इस दुनिया के जुल्म से तो छूट गई, इन जालिमों बेगैरतों से तो जान छूट गई। अब अगर वो दोबारा आए कि जनाब जी अगली बेटी का रिश्ता भी दे दो, तो दोगे? उनका निकल जा, मैं तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करता, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा देखना गवारा नहीं करता, आज के बाद हमारे दरवाजे से अंदर कदम न रखना। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु उमैया से इतने राजी थे, तीन रिश्ते आपने किए। पहला निकाह सैयदा जैनब का, दूसरा सैयदा रुकैया का। जब वो शहीद हुई, जब वो फोत हुई, तो उसके बाद मेरे आका ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी सैयदना उस्मान रज़ी के साथ किया। उसके बाद सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ी के साथ किया। जब उम्मे कुलसूम फोत हुई, मेरे आका के घर में रिश्ता कोई बाकी ना था। अल्लाह की कसम अगर होता तो मेरे आका वो भी दे देते, लेकिन था ही नहीं। ये बनु भैया। अच्छा, आगे आखिरी बात कर लें। आज ये बात भी बड़ी चलती है कि जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने ना खिलाफत छीन ली, वो अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत घर में पड़ी है,
अली रज़ी अल्लाह कफन दफन की तरफ लगे हुए हैं, उनको हुजूर से प्यार था, वो गुसल कफन दफन दे रहे थे। और अबू बकर को खिलाफत का लालच था, पैसे का लालच था, ओहदे का लालच था, और वो सकीफा बनी साइदा में जाकर अपने आप को खलीफा बना रहे थे। नबी की मैयत अभी पड़ी है तो खलीफा बन भी गया। अच्छा, तो फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उनके घर में, उनके दरबार में गई अपना हिस्सा लेने के लिए, बागे फदक लेने के लिए, वरासत मांगने के लिए, तो धक्के दे दिए, बिस्ती कर दी, जुल्म कर दिया, नाइंसाफी कर दी, माल हजम कर लिया। ये जबानें चलती हैं, सुनी ना आपने। अच्छा, एक तो इसका जवाब ये पिछले चंद दिनों में आ गया, सारा ही जवाब। नबी अलैहिस्सलाम पढ़े हैं तो मुआवी अबू बकर रज़ी अल्लाह खलीफा बन गए, बड़ा गलत होया। तो खामनई साहब अभी पढ़े हैं तो मुजतबा बन गया बेटा। फिर अभी उनकी मैयत पड़ी है, बेटा बन गया, की होया? कहो गलत ना, नहीं कहना, मीठा मीठा बाप कोड़ा कोड़ा। अपनी बारी आए तो सही है। अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम की तदफीन से पहले खलीफा बनना गलत है तो तुम्हारे इमाम की तदफीन से पहले तुम्हारा की विलायत वाला बनना वो भी गलत है कि नहीं? जब बाप के बाद बेटा बने, बड़ा जुल्म होया, बड़ा जुल्म होया। मुआविया ने अपना बेटा बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, तो इतने बाप के बाद बेटा बन गया, बिल्कुल सही हो गया। मुआविया रज़ी अल्लाह अपने बेटे को बनाए तो क्या हुआ? गलत। आज तक 1400 साल का रोला ही है कि बाप ने अपने बाद किसको बना दिया, तो ऐसे बाप के बाद क्या बना, ऐसे ही है। अच्छा, इधर बेटा बने तो सही, उथे बेटा बने थे। इधर अभी मैयत पड़ी हो तो नाल ओदा नायब बन जाए तो सही, उथे बन जाए थे। अगर वो गलत है तो ऐ भी गलत है, कहो ना गलत नहीं कहते। तो अगर ऐ सही है तो वो बिलोला सही है। अच्छा, अब ये बात आखिरी सुन ले। आपने फिके सुने हैं, फिका मालकी, फिका अनफी, फिका शाफी, फिका हम्बली। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मानने वाले फिका हम्बली, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मानने वाले फिका, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मानने वाले, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मानने वाले। एक फिका जाफरिया भी लिखा होता है, फिका जाफर, वो किसका मानने वाले? जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह। ये हमारे इमाम है, कब्जा इन्होंने कीता है, असल तो हमारे, ये तो अहले बैत है, हमारे है। हम, मैं अतीकुर रहमान आलावी हते अली की नस्ल से, तो ये भी जाफर सादिक भी हते अली की नस्ल से आते, साढ़े रिश्तेदार ने, ये तो हमारे बड़े हैं। हमारा नसब नामा हज़रत अली से जाकर मिलता है, और अली रज़ी की नस्ल से जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, ये तो हमारे बड़े हैं। मान लो उन्होंने ले बकरी गल, लेकिन हमारे हैं, असल में हमारे। अच्छा, अब कोई आदमी इनसे पूछे, यार ये तुम्हारे इमाम है, छठे इमाम, पहले हज़रत अली रज़ी को, इनके ना 12 इमाम है, 12वां छुप हुआ है, गार में गया। हालात ठीक होंगे तो आएंगे, या हालात खराब होंगे तो आएंगे। वो ना सही होने या ना खराब होने, वो पता नहीं कब आना ही नहीं। अच्छा, 12 इमाम हैं। पहले रहते अली रज़ी अल्लाह इनके नज़ीर, दूसरे रहते हसन रज़ी अल्लाह, तीसरे रहते हुसैन रज़ी अल्लाह, चौथे ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह, पांचवें उनके बेटे इमाम बाकर, और छठे जाफर सादिक। अच्छा, इसके नाम पर फिका जाफरी है। इसका मतलब तो पहला जाफरी नहीं सी हुंदी, एक गल भी पक्की होगी। इमाम जाफर सादक पर है ना, उससे पहले फिका जाफरिया, जाफर सादक साहब ही नहीं थे तो जाफरिया भी नहीं। अच्छा, अब ये इमाम जाफर सादिक कौन है, इनका नसब नामा क्या है, ये बात बड़ी समझने वाली। अगर तुम कहते हो कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने खिलाफत छीन ली, अगर तुम कहते हो उन्होंने बागे फदक छीन लिया, अगर तुम कहते हो उन्होंने माल छीन लिया, अगर तुम कहते हो उन्होंने गलत किया, अगर तुम कहते हो उन्होंने ज्यादती की, जुल्म किया, तो बता तेरे 6वें इमाम की मां कौन है? अगर गलत हैं तो फिर इमाम गलत मां का बेटा है। हम तो नहीं गलत कहते, हम कहते जो गलत कहे उस पे अल्लाह की लानत, जो गलत कहे उस पे अल्लाह की लानत। लेकिन सोच तो सही, तू किनको गलत कह रहा है? तू अपने इमाम की वालिदा को गाली दे रहा है, अपने इमाम की वालिदा के बारे में ये सारे नजरियात रखता है।
अब सुनिए जरा गौर से, बड़े इख्तिसार से। अबू बकर रज़ी अल्लाह को अल्लाह ने दो बेटे दिए, एक का नाम मोहम्मद बिन अबी बकर, एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अबू बकर रज़ी के कितने बेटे हुए? मोहम्मद और अब्दुर्रहमान। मोहम्मद के घर में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा कासिम, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान के घर में बेटी पैदा हुई, नाम रखा अस्मा, अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान के घर में क्या पैदा हुई? बेटी। और मोहम्मद के घर में क्या पैदा हुआ? कासिम। और इधर अस्मा, कासिम अस्मा का हुआ निकाह। अल्लाह ने बेटी दी जिसका नाम था फातिमा, कुनियत थी उम्मे फरवा। अगर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के खानदान को अते फातिमा से दुश्मनी होती तो बेटी का नाम फातिमा रखते। आज तुम अपने घरों में फातिमा रखते हो, मेरी बेटी का नाम भी है। हम किसकी वजह से रखते हैं? मोहब्बत की वजह से। अगर धक्के दिए होते, गालियां दी होती, निकाला होता, जुल्म किया होता, माल छीना होता, तो फिर उसके नाम पे अपनी बेटियों के नाम। अब क्या हुआ? अबू बकर रज़ी के घर में दो बेटे, एक मोहम्मद है, एक अब्दुर्रहमान है। मोहम्मद के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कासिम। अब्दुर्रहमान के घर में बेटी पैदा हुई, नाम रखा अस्मा। कासिम का निकाह हुआ अस्मा से, बेटी पैदा हुई उम्मे फरवा। उम्मे फरवा जवान हुई, फातिमा उसका नाम है, उम्मे फरवा उसकी कुनियत है। अब उम्मे फरवा के निकाह के लिए रिश्ता तलाश करना चाहता। अब रिश्ता कहां से मिला उम्मे फरवा का? उधर अली रज़ी अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। हुसैन जो हुजूर के फूल हैं, उनके घर में बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अली, अली बिन हुसैन, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हो, इमाम सज्जाद कहते हो, जिनको बीमारे करबला कहते हो। ये करबला के बाद का वाकया सुना रहा हूं। ये करबला के इमामे ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला। अब बीमारे करबला ज़ैनुल आबिदीन के घर में बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बाकिर, उसका नाम था मोहम्मद। अब ज़ैनुल आबिदीन का बेटा बाकिर, बाकिर के वालिद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के वालिद हुसैन, और हुसैन के वालिद अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। अब बाकिर रहीमहुल्लाह की शादी किसके साथ हुई? उम्मे फरवा के साथ। औरत है अबू बकर के खानदान की, मर्द है हज़रत अली के खानदान का। बीवी का नाम फातिमा उम्मे फरवा है, खामन का नाम इमाम बाकर है। दोनों का निकाह हुआ, बेटा पैदा हुआ, नाम जाफर सादिक रखा। जाफर सादिक रहमहुल्लाह का नसबनामा देखोगे, माँ की तरफ से जाएगा तो अबू बकर सिद्दीक से मिलेगा, बाप की तरफ से जाएगा तो हज़रत अली हैदर कर्रार से मिलेगा। अगर तुम हैदर कर्रार के मानने वाले हो तो मानना पड़ेगा सिद्दीक के घर की बेटी लेकर आए। उन्होंने इस बात को साबित किया, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई हम इनसे नाराज नहीं, हमारी इनके साथ मोहब्बत है, प्यार है। अगर तुम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दोगे, उनके ऊपर जबान खोलोगे, उनके बारे में जरा गलत नजरियात रखोगे, फिर सोच लेना तुम अपने 6वें इमाम की माँ को गाली दे रहे हो। और उनका दुश्मन, नबियों का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन है। कुरान सच कहता है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। कुरान सच कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। काफिरों के खिलाफ सख्त थे, आपस में रहम दिल थे, उनकी रिश्तेदारियां ताल्लुक थे। अल्लाह ताला में समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।